नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूपी किरण न्यूज खबर। जनपद अयोध्या से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा और राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व विधायक। जनपद अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। यूं तो ये चुनाव बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि देवतुल्य मतदाताओं ने हमें लोग सभा 54 फैजाबाद जो जनपद अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है वहां से सांसद बनाया 4 जून को, और तब से जो है ये सीट खाली हो गई। 12 जून को हमने इस्तीफा दिया, 13 जून को इस्तीफा मंजूर हो गया। तो चुनाव पहले कराना चाहिए था, लेकिन चुनाव नहीं हुआ। लोगों में चर्चाएं बढ़ी कि भारतीय जनता पार्टी डर और दहशत के कारण चुनाव नहीं करा रही है। माननीय चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी। बहुप्रतीक्षित चुनाव की घोषणा सुनते ही मिल्कीपुर के लोग, जितने देवतुल्य मतदाता है, जनता जनार्दन है, सारे लोगों में खुशी की लहर हो गई कि चलिए, बड़ा इंतजार करना पड़ा, चुनाव की घोषणा हो गई। अब इस चुनाव को जनता ने अपने हाथ में ले लिया है, अब ये चुनाव आम जनता का चुनाव हो गया है और हाथ में ले करके जनता ने तय कर लिया है कि हमें समाजवादी पार्टी को जिताना है। जैसे हमने अवधेश प्रसाद को 12 में पहली बार यहाँ मिल्कीपुर आए तो हम 30-35 हजार वोट से जिताए, हम 22 में जिताए और 4 जून को भी अभी हमने जिताया है। तो उसी पैमाने पर लोगों ने विचार बना लिया है, फैसला कर लिया है, और ये सब जानकारी सरकार को भी है, सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को है। ये जानकारी है कि समाजवादी पार्टी बड़े वोटों से जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी बहुत खराब स्थिति है। ये मीडिया के लोगों को, तब वो लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि मीडिया के लोग समाजवादी हो गए हैं। कुछ लोगों पर अच्छा कि मीडिया के लोग समाजवादी हैं। सुनिए, आप परेशान क्यों हो रहे हो? तो समाजवादी नहीं, आप लोकतंत्र के रक्षक हैं। तो डीएम साहब से मिलने में हमारे साथी ने बताई दिया के रहा, और कांग्रेस के भी 2-3 लोग थे, इंडिया गठबंधन के सारे नेता थे, हमारे साथी थे, मिले। जिलाधिकारी को इस बात का आगाह किया गया कि निष्पक्ष चुनाव होने के लिए 22 में जो अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई थी उसी सूची को आप निकाल लो, ना उससे काम चले तो भाई 4 जून को जब चुनाव जिसका रिजल्ट आया है उसमें जो लगाए गए उनकी सूची निकाल लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से कोई सूची न ली जाए और न भारतीय जनता पार्टी या सरकार के दबाव में चुनाव में ड्यूटी न लगाई जाए। निष्पक्ष चुनाव तभी होगा जब सूची जो है सरकारी सूची, सरकारी जो अभी तक कराए हैं उन्हीं में से लिया जाए, और जो मौजूदा तरह की जा रही है उसमें हम लोगों को सूची आ गई है, जानकारी मिल गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही सूची किसी तरह से जो रहे हैं उन्हीं की लगाई जा रही है। इससे चुनाव निष्पक्षता में बहुत बड़ा शंका है। चुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी निष्पक्ष चुनाव चाहती है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री अजीत प्रसाद जी घोषित है। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता भारी वोटों से, प्रचंड वोटों से अजीत प्रसाद को चुनाव जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना चाहती है। मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है। मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत दुखी है। हार के डर से हताश होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में मतगणना में या चुनाव से संबंधित कार्यों में लगती है, उसमें आज वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे, एजेंट रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, ऐसे लोग की ड्यूटी सरकारी कर्मचारी के रूप में लग रही है।